الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض لنبليهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة ليبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم
आदिल बाबू आगे आ जाए। अली बाबू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ लम यबक़ा मिन अद-दहरि इल्ला यौम लबअसल्लाहु रजुलन मिन अहलि बैति ला उअदलन कमा मुलिअत जौरा सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गर हो मेरी हयात मेरे इंतजार में, गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जैसा कि इस जश्न का आगाज तिलावत कलाम पाक से हो चुका है और आज का दिन बहुत ज्यादा मुबारक है हमारे लिए, बल्कि ये महीना ही बहुत मुबारक है। और चूंकि आज के दिन वो तशरीफ लाया है कि जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, ऐसे कि जैसे कि वो जुल्म जोर से उठ दे। और ये वादा है खुदा का। तो हर शख्स, हर बंदे मोमिन, उस शख्स, हर बंदे मोमिन उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन इंतजार माने क्या? इंतजार कैसा? इंतजार का मतलब क्या है? मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा और इस महफिल की पहली कड़ी को मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन चंद जुमले कि इंतजार का माने क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल से, एक जुमले से आपके सामने बात को पहुंचाना चाहूं कि यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो सफर करते हैं और वो जब इस जगह पे जाते हैं तो कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। हाँ, बस स्टैंड पे जाते तो कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं बस का। कैसे इंतजार कर रहे हैं? आप घर में बैठ के कर रहे हैं? नहीं, वहां पहले पहुंचे। अच्छा, पहुंचे तो कैसे पहुंचे? पहले खुद को आमादा किया, लिबास पहना, अच्छा सामान सफर तैयार किया और उसके बाद आप पहुंचे। फिर आप ये कहते कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो देखने वाले को भी समझ में आता है कि आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आप ये कहते हैं मौला के मुताल्लिक़ कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो दुनिया को ना देखिए। आप ये कहते मौला अब आ जाइए, ये हो गया है, वो हो गया है और दुनिया ऐसी हो गई है और वैसी हो गई है। ये तमाम चीजें तो हैं, ये तो खुदा का वादा है कि दुनिया जब जुल्म जोर से भर जाएगी तो उसे अदल व इंसाफ से पुर कर देगा। तो ये है, लेकिन आप खुद को देखिए ना। ये यहाँ हमारे सामने एक इमाम जुमा बैठे, ये इमाम है जनाब मौलाना साहब, यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो जनाब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग और जो है पढ़े लिखे लोग, आलिम दीन यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप इनके सामने मैं ये बात कह रहा हूं कि एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कि हम ये कहते हैं कि इंतजार करेंगे, नमाज पढ़ाते, आप इनसे पूछिए कि भाई एक शर्त ये है कि आदिल हो, तो आदिल की शर्त क्या है? अक्सर लोग आदिल यानी जो इंसाफ करे है हुजूर, ये कहेंगे आदिल आदिल क्या है? इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि जो गुनाहे कबीरा को अंजाम न देता हो और गुनाहे सगीरा से परहेज करता हो, यही तो है सरकार। तो जो शख्स अपने साथ आदिल नहीं है वो दूसरे के साथ अदल क्या करेगा? तो आप जो मुंतजिर हैं तो पहले खुद को आमादा करें, हर तरीके से गुनाहों से पाक करें खुद को, उस अमल को अंजाम दे कि जिसका हुक्म दिया गया है। और जब वो ज़ुहूर करेंगे, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो ज़ुहूर करेंगे तो अपने हाथ को लोगों के सरों पे फेरेंगे तो लोगों की अक्लें यकजा हो जाएंगी, लोगों की अक्लें यकजा हो जाएंगी, तो वो हकीकत को देख सकेंगे।
जब हकीकत को देख सकेंगे तो यहाँ पे जबर नहीं होगा कि इस्लाम को तस्लीम करो, हकीकत को तस्लीम करो, बल्कि वो खुद करेंगे। क्योंकि जब अक्लें कामिल हो जाएंगे, फहम कामिल हो जाएगा, तो वो खुद हकीकत को तस्लीम करेंगे। बस मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, जो चंद जुमले आप तक पहुंचाने थे। तो मुंतजिर है तो कायदे से मुंतजिर रहिए, इस तरीके से मुंतजिर रहिए कि ऐसा लगे कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप वाकई आमादा है। अब जो सवाल हम पर होता है कि गायब है, दिखाई नहीं देते, कैसे? देखिए, पर्दा तो हमारी आंखों पर है, गायब वो नहीं, पर्दा तो हमारी आंखों पर है। भाई ये बातें तो हदीस में भी मौजूद है, पर्दा तो हमारी आंखों पे, वो गायब नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि वो गायब है, दिखाई नहीं देते। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतने साल तक जिंदगी पा जाए? ये कैसे मुमकिन है कि उसे तस्लीम कर लिया जाए जिसे देखा नहीं है? तो कायनात के हर शख्स जब ये बात कहता है, उस शख्स को कि जिसका अकीदा ये है कि गायब है, आने वाला है। देखिए, सिर्फ इसका अकीदा नहीं, आप हर कौम, हर मजहब, हर फिरके, हर मिल्लत के मजहब की किताबों को उठा के देखिएगा। काजिम साहब यहाँ भी मौजूद है, प्रोफेसर साहब जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद है। आप इनसे पूछिए कि हर कौम का ये अकीदा है कि वो ये कहते हैं कि वो नाम नहीं लेंगे कि ये है या ये है या ये है, लेकिन वो ये कहेंगे कि एक आएगा, आखिरी का इंतजार हर एक इंसान को है। लेकिन एतराज करने वाला एतराज करता है कि कैसे है कि गायब है, दिखाई नहीं देते। तो हर दवाम देने वाली चीज गायब है, जो दिखाई नहीं दे रही। रूह को आपने देखा है, रूह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी से बदन में हरकत है। हवा दिखाई नहीं दे रही, उसी से जिंदगी है। कि बाकी ये निजाम दूसरा है कि नहीं है? अगर है तो कोई वजह बता है कि नहीं है? गायब पे अकीदा तू रखता नहीं गाफिल, गायब है खुदा, बोल खुदा है कि नहीं है? आइए इन्हीं मिसरों के साए में आवाज दूं जनाब मजाहिर साहब को कि वो आए और बारगाहे मासूम में नजराने अकीदत पेश करें। जब नाम है अली वो ये अकीदत, ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला, हकीकत में ये ऐसी आवाज है, ये ऐसा अंदाज है कि जब अरब के बद्दू ये कहते थे कि बिलाल से अच्छा लहजा हमारा है, बिलाल से अच्छी लहन हमारी है, बिलाल से अच्छी जुबान हमारी है, लेकिन ये वो बिलाल है कि जब तक अजान नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। ये अकीदत की जुबान है। आइए चंद मिसरे आपके समातों के हवाले करूं, आपकी तवज्जो, अपनी तवज्जो आपको मेरी तरफ मरकूज कर लीजिए और बस चंद मिसरे और उसके आगे की कड़ी इंशाअल्लाह अगले शायर के बाद। के सिफ़ीन में कहने लगे कुफार क़यामत, कुफार क़यामत, आते हैं नजर हैदर कर्रार क़यामत। सिफ़ीन में कहने लगे कुफार क़यामत, आते हैं नजर हैदर कर्रार क़यामत। क्या इश्क था मीसम तमार क़यामत, क्या खुद बदिया तुमने सरे तार क़यामत।
कि सिफ़ीन में कहने लगे कुफार क़यामत, आते हैं नजर हैदर करार क़यामत, क्या इश्क खाए मीस में तमार क़यामत, क्या खुतबा दिया तुमने सरेदार क़यामत, तो अब चैन से सोएंगे ना शब्बीर के कातिल, उन सब के लिए बन गए मुख्तार क़यामत। चैन से सोएंगे ना शब्बीर के कातिल, उन सब के लिए बन गए मुख्तार क़यामत। और ये बताइए कि इमाम हसन का जब जनाजा निकला और उस पर तीर चले, तो हजरत अब्बास अलंदार को किसने रोका? बाबुल हवाइज को किसने रोका? इमाम हुसैन ने। दरबार में किसने रोका? इमाम हुसैन ने। लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने नहीं रोका। किससे सिफारिश की? हजरत ज़ैनब से। क्यों? अब सुनिए कि सिफ़ीन में कहने लगे कुफार क़यामत, आते हैं नजर हैदर करार क़यामत, क्या इश्क खाए मीस में तमार क़यामत, क्या खुद बदिया तुमने सरेदार क़यामत, अब चैन से सोएंगे ना शब्बीर के कातिल, उन सब के लिए बन गए मुख्तार क़यामत। तो भाई का जनाजा हो या दरबार का किस्सा, मैंने ही तो रोकी हर एक बार क़यामत। तो अब्बास को गैस आया है, अब तुम ही संभालो, वरना तो न रुक पाएगी इस बार क़यामत। आइए इन्हीं मिसरों के साए में आगाज दूं इस महफिल की।